ये मेरी कहानी है। एक दिन मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। मम्मी पापा किसी ज़रूरी काम से कहीं गए हुए थे। मैंने टीवी ऑन किया और एक मूवी देखने लगी। कॉमेडी मूवी थी तो मुझे बहुत पसंद आ रही थी। देखा, फिर वही हो गया ना। लेकिन अचानक मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मैंने देखा टीवी के ऊपर से एक छिपकली जा रही थी। पता नहीं क्यों बचपन से ही मुझे छिपकली से बहुत डर लगता था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो मेरे पास आ जाएगी, मुझ पर गिर जाएगी। पता नहीं उससे मुझे क्यों इतना डर लगता था। वो वॉल क्लॉक की तरफ भागी पर मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर आकर गिर जाएगी। मैंने फटाफट टीवी बंद किया और उस कमरे से भाग गई। घबराहट से मेरी सांस ही फूल गई। मैं थोड़ी फ्रेश एयर के लिए बालकनी में जब आई तो मैंने देखा मेरी सहेली नीचे से आवाज लगा रही थी। उससे कहा आज मौसम बहुत अच्छा है, चल थोड़ी देर पार्क में चलते हैं, फिर कॉफी पीने चलेंगे। वो मुझसे बात कर रही थी। उसको मेरी शक्ल से पता लग गया कि मैं डरी हुई हूँ। वो पूछने लगी क्या हुआ। तभी मेरा ध्यान दीवार पे चल रही एक और छिपकली की तरफ गया और मैं उसको बोला मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, और मैं भागने लगी। उसको समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। वो मन में सोच रही थी इसको हुआ क्या। मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर वो मुझसे पूछे जा रही थी कि तुझे क्या हुआ है यार, तू इतनी घबराई क्यों हुई है, क्या सोच रही है, बता ना, शेयर कर मुझसे। तब मैंने उसको बता ही दिया कि यार मैं तुझे क्या बताऊँ, मुझे ना बहुत डर लगता है। मुझे ना छिपकली से बहुत डर लगता है यार। आज मम्मी पापा घर पे नहीं है और मुझे जगह जगह छिपकली नजर आ रही है यार। मेरे को पता नहीं कैसे तुझे समझाऊं, मुझे बहुत फोबिया है छिपकली का। उसके मुंह पे ना हंसी आ गई। वो हंसने लगी, बोली क्या है यार, इतनी बड़ी हो गई अभी तक छिपकली से डरती है। मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। मैं कहा यार हर किसी को किसी ना किसी बात का फोबिया होता है यार, कोई किसी चीज से डरता है, कोई किसी चीज से डरता है, ऐसे मजाक मत उड़ा। और उसने कहा हाँ यार, हर किसी को किसी ना किसी चीज का फोबिया होता है, पता है मुझे भी ना कॉकरोच का फोबिया था। और अपने फोबिया के बारे में बात करने लगी। हम पार्क में बातें करते रहे। उसके बाद हम लोग कैफे चले गए और हमारे टॉपिक्स चेंज हो गए। हम लोग मूवीज के बारे में और आजकल क्या चल रहा है उस बारे में डिस्कशन करने लगे। और मैं छिपकली के बारे में बिल्कुल भूलकर नॉर्मल हो गई और हम घर की तरफ आ गए। घर तो हम आ रहे थे मगर मेरा ध्यान नहीं गया, वो छिपकली अभी भी बालकनी में वहीं पर थी। मैं घर आ गई और अपनी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैट कर रही थी। तभी मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने अपना चार्जर कहाँ रखा है। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद मैं अपने बेडरूम में चली गई। मैंने अपने बेडरूम के ड्रॉर खोल के देखे, बेड पर देखा, ड्रेसिंग टेबल के पास देखा, पर मुझे चार्जर कहीं नहीं मिला। तभी मुझे याद आया कि चार्जर तो टीवी के टेबल पे पड़ा हुआ है। मैं डरते डरते टीवी वाले रूम में गई। अभी भी छिपकली वॉल क्लॉक के पीछे ही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ी वो भी मेरी तरफ आगे बढ़ने लगी। मैं बहुत डर गई मगर वो छिपकली फट से टीवी के पीछे जाके छुप गई। मैंने फटाफट अपना चार्जर उठाया और मैं कमरे से बाहर भाग आई। बाहर आकर मेरी सांस में सांस वापस आई। मैंने फोन को चार्जिंग पे लगाया और मैं सोच में पड़ गई कि मैं छिपकली से इतना क्यों डरती हूँ। मुझे हर समय ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ से छिपकलियां मेरे पास आ रही हैं, जैसे सबके सब मेरे पे चढ़ना चाहती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा ये मैं जानती थी, फिर भी ये डर मेरे जहन से निकलता ही नहीं था। ये डर मुझे बहुत सताता था। हर समय डर से मैं इधर उधर देखती रहती थी कि कहीं किसी कोने में छिपकली तो नहीं है। खैर उसके बाद मैं बाथरूम में मुंह धोने के लिए चली गई। अभी मुंह धोया ही था कि मुझे अपने कमरे से फोन बजने की आवाज आने लगी। मैं मुंह पहुंचने के लिए जैसे ही टॉवल लेने लगी तो मैंने देखा वहां पे छिपकली थी। मैं बेहद डर गई। क्यों वो सब जगह मेरे पीछे आ रही थी या मैं उसके सामने आ रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो आगे बढ़ने लगी और मैं डर से पीछे बढ़ने लगी। मैं बाथरूम से भागते हुए बाहर निकल गई। भागते भागते मुझे लगा मैं बाथरूम का दरवाजा बंद कर दूं ताकि वो छिपकली बाहर ना आ सके। मैंने जाके बाथरूम का दरवाजा बंद किया और घबराहट से मुझे सांस चढ़ने लगा। बार बार इधर उधर छिपकलियां देख देख कर मैं इतना डर चुकी थी कि मुझे लगा मुझे इंटरनेट पे इसके बारे में स्टडी करना चाहिए कि इस तरीके के फोबिया को कैसे दूर करें, छिपकलियों से डर क्यों लगता है, इसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। मैं अपने बेड पर लैपटॉप लेकर बैठ गई और सर्च करने लगी। उस दिन कई घंटों तक मैं लिजर्ड्स के ऊपर पढ़ती रही। मैंने लगभग सारे ही आर्टिकल्स पढ़ डाले, कई वीडियोस देखे, कई सॉल्यूशंस पढ़े कि किस तरीके से आप इस फोबिया से बाहर आ सकते हो और मन को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो। काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद मैं रिलैक्स होकर सोचने लगी कि ये दिमाग ही है जिसकी वजह से हमें डर लगता है। अगर हम अपने दिमाग पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर लें तो शायद ये डर मुझे और ना सताए। तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन मेरी मॉम का था। उन्होंने मुझे बताया कि उनको आने में रात हो जाएगी। वो लोग जिस काम से गए थे वो काम अभी तक हुआ नहीं था। मुझे चिंता होने लगी कि अब इन लोगों को आने में और समय है। उनके सामने तो मैंने कुछ शो नहीं किया और कहा हाँ मम्मी अपना काम कंप्लीट करके ही आना, मगर मन में मैं घबरा रही थी। मैं घबरा कर बेड पे बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या होगा। तभी मेरे को ध्यान आया कि जो आर्टिकल्स और वीडियोस मैंने पढ़े थे उन सब में एक बात कॉमन थी कि जब भी छिपकली का डर सताने लगे तो किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगे या कोई एक्टिविटी करने लगे।
तो मैं अपना मोबाइल उठाकर उस पर गेम खेलने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं छिपकली के बारे में सोचना भूल गई और गेम में ही मस्त हो गई। उसके बाद काफी देर तक मैं वीडियोस देखती रही। मेरा बहुत देर तक अच्छा टाइम पास हो गया। फिर मुझे भूख लगने लगी। मैं किचन में अपने लिए सूप बनाने के लिए गई। सूप टेस्टी था मगर नमक थोड़ा कम था। सूप पे नमक ऐड करके जैसे ही मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी और सूप को एंजॉय कर रही थी, तभी अचानक से मेरी नजर छिपकली पर पड़ी। उस छिपकली को देख मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मुझे बहुत डर लगने लगा, लेकिन उन वीडियोस और आर्टिकल्स का शायद मुझ पे कोई असर हो गया था। मैंने हिम्मत की और मैं जाके एक मॉस्किटो स्प्रे लेकर आई और मैं उस छिपकली पर स्प्रे करने लगी और मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, बहुत डरा दिया, सुबह से मैं डरी पड़ी हूँ, बहुत बुरा हाल कर दिया तुमने मेरा, अब तुम मरोगी, मरो। और मैं उस पर लगातार स्प्रे करती जा रही थी। उस स्प्रे के पॉइजन से छिपकली भी भागने लगी। कमरे में इतनी स्मेल हो गई कि मुझे खांसी आने लगी। मैं बार बार खांस रही थी। मैं किचन में गई, मैंने पानी पिया। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद मैं दोबारा से उस कमरे में गई। मैं बहुत ध्यान से इधर उधर देख रही थी कि वो छिपकली अब कहाँ होगी। तभी मैंने देखा वो एक दीवार पे चढ़ी हुई थी। मैंने सोचा आज इसको छोड़ूंगी नहीं। उसको मारने के लिए मैं कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे एक झाड़ू नजर आया। अभी मैं झाड़ू लेके उसके पास जा ही रही थी कि एकदम से वो जमीन पर आ गिरी। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए और मैं डर के सोफे पे चढ़ गई। मगर छिपकली में जैसे अब जान नहीं थी। वो बेहोश सी हो रही थी। उसे चला भी नहीं जा रहा था। वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी और मैंने देखा वो उल्टी होके पड़ी है। मैं सोफे से उतरी और उसको देख रही थी। हिम्मत करके मैंने झाड़ू से उसको हिला के देखा, मगर वो बिल्कुल नहीं हिली। वो मरी पड़ी थी। मुझे उस मरी हुई छिपकली से भी बहुत डर लग रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके उसको घर के बाहर फेंक दिया। उसको फेंकने के बाद जब मैं घर में लौटी तो मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। छिपकली से मैं बचपन से डरती आ रही थी। मैं उस डर से कभी ओवरकम कर ही नहीं पाई थी। आज मैंने उस छिपकली को मार दिया था, मार के घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैं सोफे पे बैठकर तसल्ली कर रही थी कि शुक्र है वो छिपकली मर गई। अब वो मुझे जगह जगह नजर नहीं आएगी, अब वो मेरे पीछे नहीं आएगी। मैं उसे खुद घर से बाहर फेंक कर आई हूँ। मैंने किचन में जाके कुछ बनाना चाहा, पर मुझे लगा मैं बाहर से कुछ खाऊंगी। मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया। खाना आया और मैं मूवी देखकर खाना खाने लगी। मैंने पूरी मूवी देखी और बहुत शांति की नींद मुझे आ गई। मगर नींद में मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारी छिपकलियां कमरे में हैं और सब मेरी तरफ बढ़ रही हैं। अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैंने इधर उधर देखा, पर वहां कोई छिपकली नहीं थी। मुझे ऐसा एहसास क्यों हुआ? मैंने हर कोने में जाके देखा, बेड के पास देखा, दीवारों पे देखा, छिपकली कहीं नहीं थी। मुझे राहत की सांस मिली और मैं वापस से सो गई। क्या छिपकली के मरने के बाद किस्सा खत्म हो गया था या कुछ नया शुरू होने वाला था? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।